नमस्कार। ये मेरी ज़िंदगी का पहला टू व्हीलर है। कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास वो मारुति 800 का एक सेकंड्स में गाड़ी लिया था, उसको छोड़ के टू व्हीलर सेगमेंट में ये मेरे ज़िंदगी का पहला गाड़ी है। पहली बार थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ हूँ, क्योंकि ये आपका पिछला वाला मॉडल में आपने यहाँ पे हब मोटर में ये गाड़ी के लिए लॉक दिया था। इस गाड़ी में कहीं भी लॉक नहीं है। ये पहला ड्रॉबैक कंडीशन है। और इधर देखिए, इस सस्पेंशन जो लिंक करता है ना, इसमें जुड़ा हुआ है सस्पेंशन, पूरा सस्पेंशन जुड़ा हुआ है। ये ऊपर नीचे होना था, अगर हम्प मिला या खड्डे मिले तो ऊपर नीचे होना था, मगर इधर देखिए ये राइट लेफ्ट घूमता है। ये सेफ्टी के लिए कुछ अच्छा नहीं है। देखिए, ये जो फिक्सिंग है आपने जो किया है वो ठीक तरह से नहीं किया है, सिर्फ ऊपर नीचे होना था। इसमें क्रॉस वाइज भी टर्न होता है। सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है, सेफ्टी के पर्पस। और धूप में जो है ये डिस्प्ले वो स्पीडोमीटर कुछ ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता है। स्पीडोमीटर का कितना स्पीड पे चल रहे हैं या कितना किलोमीटर चला है, वो धूप में कुछ ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता। वरना ये अच्छा वाला है, अगर थोड़ा शैडो है तो दिख जाता है, डायरेक्ट धूप पे ये नहीं दिखता है। और वो बैटरी का इंडिकेटर आपने जो दिया है वो भी कभी कभी फ्लिकर करता रहता है। तकरीबन मैंने अभी तक 30 किलोमीटर ही चला पाया हूँ गाड़ी को, ज़्यादा नहीं चलाया है। इतने में मुझे इतने माइनस पॉइंट्स जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। और एक मैं बताना चाहता हूँ, ये जो डिक्की ओपन करते हैं, डिक्की ओपन किया तो कम से कम एक चार्जर रखने के जैसा वो जगह देना था। अभी देखिए इतना जगह खाली पड़ा है, इसको यूटिलाइज़ करके कम से कम 2-3 इंच का वो यूटिलाइज़ करके चार्जर रखने के लिए कुछ सुविधा कर सकते थे। वो नहीं किया है, वो भी एक ड्रॉबैक है। कुछ कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इम्प्रूवमेंट के साथ साथ आपको पिछला गाड़ी में जो कुछ अच्छा पॉइंट था, जैसे कि वो मैंने बताया वो लॉक का और ये सीटिंग का, वो सस्पेंशन का, वैसा कुछ अच्छी चीज़ें जो थी वो रखना चाहिए था। इम्प्रूवमेंट के हिसाब से तो ये डिज़ाइनिंग जो आपने किया है वो डिज़ाइनिंग का इम्प्रूवमेंट मुझे पसंद आया। और बैटरी का प्लेसमेंट भी ठीक है, सीट के नीचे रखा है। पहला वाला यहाँ पे फुटरेस्ट पे रहता था, वो कुछ सेफ़ नहीं था। वायरिंग अभी इस मॉडल में ढीला नहीं है, वो भी एक प्लस पॉइंट है। उसके हिसाब से कुछ इम्प्रूवमेंट है, मगर वो बेसिक लॉक होता है, किसी भी गाड़ी लीजिए आप, उसमें एक लॉक होता है। वो लॉक को आपने निकाल के बड़ी गलती की है। वो ध्यान में रख के मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए। या मैं ये सोच रहा था कि इधर पे जो ये एक्स्ट्रा प्लेस है, ये दिख रहा है ना, इधर पे एक्स्ट्रा प्लेस है, इसको एक पट्टी लगा के इधर भी एक पट्टी वेल्ड करके दोनों में लॉक कर सकता हूँ। एक ताला लगा के दोनों में लॉक कर सकता हूँ, जैसे कि पुराने टीवीएस गाड़ी में आता था ना, वैसा। मगर ये मुझे एक दिक्कत है कि अगर ऐसा किया तो वारंटी में जो 1 साल का आपने दिया है वारंटी, उसमें कोई अड़चन ना आ जाए। आप कुछ अच्छी तरीके से देख के इसका मुझे सॉल्यूशन बताइए, क्या कर सकता हूँ, कैसे इसको आप इम्प्रूवमेंट करके मुझे अच्छा वाला सर्विस दे सकते हैं, वो सोच के मुझे एक सॉल्यूशन बताइए। फिर से एक बार कह रहा हूँ, ये मेरा पहला गाड़ी है टू व्हीलर में, नया वाला पहला गाड़ी है। सेकंड्स में भी नहीं लिया था। एक ही है मारुति 800 का, वो सेकंड्स का गाड़ी है। सो सेंटीमेंट से भी कुछ क्या है, लगाव हो जाता है गाड़ी को, आप सब जानते हैं। यहाँ पे देखिए वो जो साइकिल का चेन जैसा वो पेडलिंग के लिए दिया है ना, वो जाके इस मडगार्ड को लगता है, इधर से ढीला है। ढीला होने की वजह से ये लगता है, इसको लगता है और आवाज़ करता है। ये एक इम्प्रूवमेंट का इशू है, इम्प्रूव करना चाहिए। कुछ ऐसी तरह असेंबली कीजिए जो कि ये गार्ड और चेन के बीच में कुछ जगह हो। ये देखिए इधर वोबलिंग हो रहा है, सीधा सीधा नहीं है असेंबली, सीधा असेंबली नहीं है, वोबलिंग ऐसे ऐसे हो रहा है। देखिए इधर भी देख सकते हैं। आगे वाला व्हील में ये जो रिफ्लेक्टर दिया है, अच्छी बात है। अगर आप वो हब मोटर का लॉक नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो इन रिफ्लेक्टर को और थोड़ा ऊपर लगा लीजिए,
बाद में वो फोर्क के जैसा यू शेप में एक लॉक आता है ना, बाइक को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। वो लीवर ऐसा ही रहता है। मैं हो सकूँ तो इसका फ़ोटो भी अटैच करके आपको भेजूँगा। उसको लीवर को ओपन करके ऐसे हॉरिजॉन्टली ये पहिए ना घूम सके ऐसा लॉक कर सकता है। गाड़ी निकालते वक्त ये लीवर को ओपन कर लिए और यहीं पे फिक्स करके गाड़ी चला सकते हैं। वो लॉक भी मैं यहाँ पर नहीं लगा सकता। आपने जो हेडलाइट दिया है, हेडलाइट का हाई बीम ऑन करने से वो लाइट जो है सीधा ऊपर की तरफ सीधा पड़ता है, रास्ते में नहीं पड़ता। ये भी एक दिक्कत है इस गाड़ी में। इसका लाइट जो है उसको रास्ते में भी पड़ना चाहिए, वैसा कुछ प्लान कीजिए, नहीं तो रास्ता नहीं दिखता। सीधा आगे वाला जो होता है ना व्यू, आगे उसका लाइट पड़ता है, नीचे रास्ता नहीं दिखता। ये भी एक ध्यान रखने की चीज़ है। यहाँ पे देखिए, ये लॉक जो आपने दिया है वो ठीक तरह से आपने टाइट नहीं किया है विथ प्रॉपर टॉर्क। हाथ से ही घूम सकता है। सिर्फ 30 किलोमीटर चलाया है मैंने गाड़ी, उसमें ही हाथ से घूमता है। ऐसा नहीं रहना चाहिए। गाड़ी का जो है प्रॉपर टॉर्क के साथ ऐसा फास्टनिंग जो कुछ भी है उसको लॉक कीजिए। बच्चों ने निकाल लिया था इसको पेडल हाथ से ही। देखिए ये घूमता है, उसको ठीक तरीके से लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो ये गिर जाएगा। और हो सके तो एक साइड स्टैंड, साइड स्टैंड यहाँ पर प्रोविज़न है, यहाँ पे लगा सकते हैं। एक साइड स्टैंड लगा सकते हैं गाड़ी खड़ा करने के लिए। वो भी आप दे सकते हैं, अगला वाला मॉडल अगर आप कुछ करने की सोच रहे हैं तो। और ये जो है ये फाइबर का है, ये फाइबर का, इसे मेटल में दिया तो कुछ लगेज वगैरह रख के लाने में आसानी होगी। ये थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट मेरे हिसाब से इस गाड़ी को होना चाहिए। अगर हो सके तो इसमें वो नोकिया मोबाइल, पुराना नोकिया मोबाइल का वो डिस्प्ले आता था ना सिंपल सा, वो धूप में भी दिख सकता है। अगर रात में देखना है तो एक एलईडी होता है भीतर, उससे देख सकते हैं। वैसा सीधा साधा एक डिस्प्ले आता है ना, वो लगा सकते हैं तो लगाइए। वरना ये भी अच्छी है। एक ही दिक्कत है कि धूप में क्लियर से नहीं नहीं दिखाई देता है इसमें। वो जो नंबर है वो क्लियर से नहीं दिखाई देता है। और ये भी फ्लिकर करता रहता है, 1 or 2 लेवल फ्लिकर करता रहता है। कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर हाफ पार्ट ऑफ बैटरी इज़ अवेलेबल तो हाफ को ही रुकना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए।